हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का नवा अध्याय आधा और चौड़ाई। आधा और चौड़ाई वाला पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या है इसमें? मिंटू बिल्ली और मोटू बिल्ली। कौन कौन है इसमें? मिंटू बिल्ली और मोटी बिल्ली दोस्त थे। एक दिन उन्होंने मालिनी की रसोई से चपाती चुराई। किसकी रसोई से? मालनी की रसोई से चपाती चुराई यानी रोटी चुराई। इसे मैं लूंगा, मिट्टू ने कहा। नहीं, इसे मैं लूंगी, मोटू ने कहा। जब वे दोनों लड़ रहे थे तब वहीं टीटू टीटू बंदर आया। ये वाला बंदर आया। अरे लड़ क्यों रही हो? क्या समस्या है? उसने पूछा। बिल्लियों से कहा, हम समझ नहीं पा रहे हैं कि इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटें। इस चपाती को हम दोनों कैसे बांटे? ये दोनों कैसे बांटे? ठीक है। तब टीटू ने कहा, अच्छा चिंता मत करो, मैं इस चपाती को तुम दोनों में बांट दूंगा। इसने कहा टीटू ने कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम दोनों में चपाती बांट दूंगा। चालाक टीटू ने चपाती को कुछ इस तरह बांटा। क्या है ये? चालाक टीटू है जिसने चपाती को इस तरह बांटा। ठीक है, ये बराबर नहीं है। बायां भाग ज्यादा बड़ा है। और मिंटू और मोटू ने कहा, ओ कोई बात नहीं, मैं इसे बराबर कर दूंगा। अब देखो यहाँ बराबर है? नहीं, अब भी बराबर नहीं है। अरे अब दायां भाग ज्यादा बड़ा है। बिल्लियों ने चिल्लाकर कहा, मुझे माफ करना। ऐसा कहकर टीटू ने दायां हिस्सा तोड़ा और खा लिया। जब उसके पास एक छोटा टुकड़ा बचा तो उसने कहा, यहाँ मेरे काम का मेहनताना है। टीटू ने जल्दी जल्दी बचा हुआ टुकड़ा भी खाया और पेड़ पर चढ़ गया। क्या करा उसने? दोनों का ऐसा एक का कम ज्यादा कर दिया, फिर कम ज्यादा कर दिया, फिर वो निकाल निकाल के खाता गया। फिर इसने कहा कि मेरी मेहनत है, तो फिर वो पूरा खा के और पेड़ पर चढ़ गया। ठीक है, अब क्या है? अगर बिल्लियाँ तुमसे कहे कि चपाती की को दो बराबर हिस्सों में बांट दो तो तुम उसे कैसे बांटोगे? कैसे बांटेंगे? चलो बताते हैं। प्रश्न का उत्तर। तो अगर बिल्लियाँ तुमसे कहे कि चपाती को तुम कैसे बांटोगे तो हम कैसे बांटेंगे? तो चपाती को बराबर बांटने के लिए मैं इसे इस तरह मोड़ूंगा कि एक हिस्सा एक हिस्सा दूसरे के ऊपर आ जाए। फिर इसको दो हिस्सों में बांट दूंगा। इससे कुछ
इस प्रकार दिखेंगे जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। किसमें? चित्र में दिखाया गया है। ठीक है, आधा आधा हिस्सा हो गया, दोनों को आधा आधा हिस्सा मिलेगा। अगर दो बिल्लियां, इसमें क्या कह रहा है? अगर दो बिल्लियां और आ जाए और खाना मांगे तो तुम एक चपाती को चारों में बराबर कैसे बांटोगे? तो हम चारों का 4 टुकड़े कर देंगे। हाँ, हम में से हर एक को चपाती को चौथाई भाग मिल गया। तुम सही बंटवारा करती हो। अब इसमें अपन लिखेंगे दूसरे का उत्तर। क्या लिखेंगे? एक चपाती को 4 भागों में बराबर बराबर बांटने के लिए मैं इसे पहले दो हिस्सों में बांटूंगा, फिर उन दोनों हिस्सों को पुनः दो हिस्सों में बांट दूंगा। ये हिस्से दिए गए हैं चित्र में। ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको। ये दो तो इन दोनों बिल्लियों के पास है और दो इसके हाथ में है। ठीक है, तो ये 4 टुकड़े कर देगी। ठीक है, क्या है? कई टुकड़ों के आधे। अब क्या है? रानी को एक चॉकलेट मिली, उसने उसको बराबर बांटा और आधी अपने दोस्त रीना को दे दी। उस हिस्से पर घेरा लगाओ जो रीना को मिला। तो रीना को मिला ये आधा, और आधा उसने उसके दोस्त को दे दिया। ठीक है, ओके। उस हिस्से को घेरा लगाओ जो रीना को मिला। तो रीना को जो मिला है ये वाला मिला है। ओके, चॉकलेट के कितने टुकड़े हैं? चॉकलेट के 6 टुकड़े हैं। रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं? रानी के पास कितने टुकड़े बचे हैं? तो रानी के पास भी 3 टुकड़े बचे हैं। 3 टुकड़े बचे हैं। हाँ, आधी चॉकलेट भी उतनी ही स्वादिष्ट है जितनी की पूरी चॉकलेट। ठीक है,
अब अब क्या करना है, आधे पन्ने को अब इन तिनकों से अलग अलग आकृतियां बनाओ। नीचे एक आकृति दिखाई गई है। ठीक है, तब अपन को ऐसे में क्या बनाना है, दो कलर में आकृति बनानी है। एक ये अब इसमें कलर्स भरना है, एक लाल और एक हरा। तो ठीक है, ऐसे बनाना है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से बनानी है। फिर आगे क्या करना है, ऐसा करने के बहुत तरीके हैं। मैंने एक आयत बनाई और उसे दो बराबर भागों में इस तरह बांटा। हर भाग आधा है। हम इसे इस तरह लिखते हैं, एक बटा दो। इसका मतलब दो भाग तुम जांच कर सकते हो कि बराबर है या नहीं। एक दूसरे को ऊपर रखकर देखो। तो ये आपको देखना है कि ये बराबर है या नहीं है। तुम कितने अलग अलग तरीकों से आयत के आधे भाग बना सकते हो। तो अपन को आधा भाग बनाना है। तो ये इसका आधा भाग हो गया। ठीक है, ये इसका आधा भाग हो गया। ये इसका आधा भाग हो गया। ये इसका आधा भाग हो गया। और ये इसका आधा भाग हो गया। ओके, क्या तुम जांच कर सकते हो कि ये बराबर है या नहीं। तो हाँ, आप जांच कर सकते हो कि ये बराबर है या नहीं। चौथाई, चौथाई करने के कई तरीके हैं। मैं चार हिस्से ऐसे बनाता हूँ, हर एक हिस्सा चौथाई है और मैं इसे लिख सकता हूँ 1/4। इसका मतलब चार में से एक भाग। एक आयत को तुम कितने अलग अलग तरीकों से चार बराबर भागों में बांट सकते हो। 5 अलग अलग तरीकों यहाँ बनाकर दिखाओ। तो आपको क्या है, बनाकर दिखाना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है,
1 2 3 1 ओके। 5 आकृतियां बनाई हैं, ठीक है, अलग अलग तरीकों से। क्या तुम जांच कर सकते हो ये बराबर है? बताइए बच्चों। अब जांच करके ये पता कर लीजिए। ओके, केक को काटो। अब क्या है, रजनी के पिता एक केक लाए। रजनी ने केक को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया, अपने लिए, अपने भाई राजू के लिए, अपनी माँ और पिताजी के लिए। इतना एक केक को उसने 4 भागों में बांट दिया है। ये जैसे कि ये केक है गोल गोल, जैसे कि ये गोल केक है, इसके 4 भाग कर लिए, चारों के लिए। ओके, 1/4। हर एक को कितना मिला? 1/4। पिताजी ने अपना हिस्सा रजनी को दे दिया। अब कुल भाग में रंग भरो और रजनी को मिलेगा। आप 2 में रंग भर दीजिए। लो अपन भर देते। उसके पिताजी ने रजनी को दिए। 4 भागों में से रजनी को 2 भाग मिलेंगे, जो कि केक का आधा हिस्सा होगा। केक का आधा हिस्सा होगा, इसीलिए वहाँ किसको इसको लिखेगी 2/4। ठीक है, पिताजी ने हिस्से का केक मिलने से रजनी के पास आधे केक का 1/2 भाग था। यहाँ हिस्सा पूरे केक का 1/4 भाग था। राजू के हिस्से में रंग भरो। राजू के हिस्से में राजू के हिस्से में रंग भर दिए। ठीक है, कुल मिलाकर उन्हें 4 में से 3 भाग मिले, इसीलिए हम इसे लिख सकते हैं 3/4। कितना लिख सकते हैं? 3/4। लालची कुद्दू। क्या है लालची कुद्दू? क्या पूछ रहा है वो? कुद्दू एक लालची आदमी है। वहाँ जब भी बाजार जाता है, वहाँ चीजें तो ज्यादा से ज्यादा लेना चाहता है, पर ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहता। एक दिन उसकी इच्छा कद्दू का हलवा खाने की हुई। उसके ने केवल 10 रुपये का एक बड़ा कद्दू खरीदने की कोशिश की। वहाँ बाजार गया और पहली कद्दू बेचने वाली दुकान से बड़े कद्दू का भाव पूछा। क्या पूछा उसने? बड़े कद्दू का भाव पूछा। तो कद्दू बेचने वाले इस कद्दू के 1/4 की कीमत 10 रुपये बताए। कितने रुपए बताए? 10 रुपये बताए। ठीक है, 10 रुपये बताए। 1 किलो के 10 है और 4 किलो कद्दू है, तो 40 रुपये बताए। पूरे कद्दू की कीमत होगी 40 रुपये। कद्दू, अरे 10 रुपये में तो आधा कद्दू मिलना चाहिए। कद्दू बेचने वाली, फिर आप अगले दुकानदार के पास चले जाए। यहाँ आपको 1/2 तो कद्दू 10 रुपये में दे सकता है। मैं तो सिर्फ
मैं तो सिर्फ अच्छे किस्म के कद्दू रखती हूँ। ठीक है। कद्दू दूसरे बेचने वाली के पास गया और उसी आकार का कद्दू देखा। कद्दू, इस कद्दू का कितना हिस्सा तुम मुझे 10 रुपये में दोगे? दूसरा कद्दू बेचने वाला, आधा। पूरे कद्दू की कीमत होगी 20 रुपये। ठीक है। कद्दू भैया, इसी कीमत में कद्दू मिलेगा। दूसरा कद्दू बेचने वाला, भागो यहाँ से, जाओ तुम्हारी दुकान पर जाओ, दूसरी दुकान पर जाओ, वो खराब सब्जियां बेचता है, वहां तुम्हें इस आकार का पूरा कद्दू 10 रुपये में दे देगा। क्या बोल रहा है? इस आकार का तुम्हें 10 रुपये में दे देगा। लालची कद्दू अगले कद्दू बेचने वाले के पास चला गया। उसने उसी आकार का कद्दू देखा और उससे पूछा, क्या तुम मुझे यहाँ पूरा कद्दू 10 रुपये में दोगे? तीसरा कद्दू बेचने वाला, तुम क्यों नहीं सामने वाली छत पर चढ़ जाते, वहां से जितने चाहो कद्दू तोड़ लाओ मुफ्त में। कद्दू कुद्दू बहुत खुश हुआ, वहां उस घर की छत पर चढ़ गया और फिर भाव सूची का उपयोग। 1/2 किलो टमाटर की कीमत कितनी होगी? ₹4 होगी। ठीक है। किसको कीमत ज्यादा होगी? किसकी कीमत ज्यादा होगी? 1 किलो प्याज या गाजर की? तो इन सबके आंसर अपन नोट पैड पे लिखते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि 1 किलो टमाटर की कीमत, 1 किलो टमाटर की कीमत कितनी है? 8 रुपये। और फिर 1/2, यानी आधा किलो टमाटर की कीमत, टमाटर की कीमत कितनी होगी? 8/4 रुपये। ठीक है, तो 4 हो गई। दूसरा क्या है? 1 किलो प्याज की कीमत, प्याज की कीमत कितनी है? 10 रुपये। आधा किलो प्याज की कीमत, प्याज की कीमत 5 रुपये। ठीक है। 1 किलो गाजर की कीमत, इधर लिखते हैं, 1 किलो गाजर की कीमत 16 रुपये। ठीक है। 1/2 किलो गाजर की कीमत 16/4 बराबर 4 है। तो 4 रुपये, क्योंकि 5 रुपये, क्योंकि 5 रुपये 4 रुपये ज्यादा है,
इसलिए 1/2 किलो प्याज की कीमत 1/4 किलो गाजर की कीमत से ज़्यादा है। ठीक है। अब क्या है गा वाला, 1 किलो आलू की कीमत कितनी है? 1 किलो आलू की कीमत 12 रुपये। ठीक है। तो 3/4 किलो आलू की कीमत कितनी होगी? 12 गुणी 3/4 बराबर 12 गुणी 3 बराबर 4, तो हुए 36/4 बराबर 9 रुपये। ठीक है ना? 9 रुपये हुए। 1 किलो टमाटर की कीमत 4 रुपये और 2 किलो कद्दू की कीमत 4 गुणे 2 बराबर 8 रुपये। 1/4 किलो गाजर की कीमत 16 गुणित 1/4 बराबर 4 रुपये। ठीक है। तो कुल कीमत कितनी है? कुल कीमत 16 रुपये। चूंकि कीर्ति के पास 20 रुपये है जो 16 रुपये से ज़्यादा है, इसलिए सूची में लिखी जाती है। सभी चीज़ें खरीद सकती है। ठीक है। अब ड़ा का क्या है? 1/4 किलो टमाटर की कीमत होगी। और फर्स्ट ये आपको अभ्यास करना है। और 1/2 किलो आलू की कीमत होगी। बच्चों ये आपको ही करना है। ओके। क्वेश्चन मार्क। ठीक है। फर्स्ट और ये सेकंड, ये दोनों सवाल। अब देखते हैं क्या हो रहा है। ये हो गया। ठीक है। अभ्यास का समय आ गया। पूरे का कितना भाग रंगा हुआ है हर एक आकृति के नीचे लिखो।
ठीक है, तो इसका है 1/2 भाग, और इसका 2/4 या 1/2। ओके। हर आकृति के उतने भाग में रंग भरो जितना उसके नीचे लिखा है। कितना रंग भरना है? जितना उसमें लिखा है। जैसे कि इसमें इतना भर देते, 1/2। ठीक है, अब इसमें 3/4। ओके, इसमें 3/4। आप स्केच पेन से रंग भर लीजिए। ओके, ये अब इसमें 1/4, ये 1/4 मतलब आधा से में आधा रंग भरना है इसमें। ओके, अब इसमें 1/2, तो ये कितने हैं? 1 2 3, तो आधा भरना है। ओके, अब ये 3/4। ठीक है, 3/4 आधा काटे। ये क्या है? इसको आधा काटना है। पक्षी देखे रखा है, तो इसको अपन आधा काट देंगे। इसको यहाँ से काट देंगे, और इसको ऊपर से ऐसे काट देंगे। ओके, तो इसको अपन को आधा आधा करना है। अब आधी आकृतियों में रंग भरो, जैसा कि यहाँ दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है? यहाँ पर दिखाया गया है। जैसे कि आधी, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3। ओके, फिर कौन सा कलर ले लेते हैं? येलो कलर ले लेते हैं। 1 2, इसमें बच्चों आपको भी रंग भरना है, आप भरिएगा। ठीक है, 5 में रंग भरना है, भर दिया। आप दूसरा कलर ले लेते हैं, रेड ले लेते हैं, तो रेड रेड में ये भर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में ग्रीन ले लेते हैं, तो इसमें आधे में भरना है अपन को कलर्स। ठीक है,
ओके। फिर ठीक है, अब क्या है, रंगे हुए भाग को मिलान करो जैसा कि दिखाया गया। अब अपन को मिलाना है, जैसे कि ये 1/4, ठीक है, ये पूरा 1.4, फिर ये 3.4। ओके, तो मिलान हो गया। फिर इधर भी करना है अपन को, ये 3/, पूरा 1/4, 1.4, और फिर ये 3.4। ओके, दूसरे आधे हिस्सों को बनाए। तो जैसे ये बन रहा है ना, तो अपन को उसके पूरे हिस्सों को बनाना है। ठीक है, इसमें कलर भरना है आप। ओके, तो ऐसे ही आपको ये तितली बनानी है। ओके, और फिर यहाँ पे मुझे अच्छे से पेंटिंग करनी नहीं आती है, ठीक है, तो आप ये इसमें देख देख के अच्छे से कलर भर सकते हो। यहाँ चित्र का चौथाई भाग है, क्या तुम इसे पूरा कर सकते हो? इसको पूरा करने में के लिए तुम्हें कितना चौथाई की जरूरत होती है? 3/4 की जरूरत और होगी। जैसे ये गोल 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 गोल, इसमें कलर्स भर आएगा। ठीक है, ओके। 1 मीटर का आधा और चौड़ाई, मीटर स्केल के सहारे 1 मीटर लंबाई रस्सी काटो। 1/2 मीटर और 1/4, 3/4 मीटर निशान लगाओ। तो इसमें क्या है, 1/2 मीटर बराबर 50 सेंटीमीटर। 100 × 1/2 बराबर 50। ओके, अब फिर पूछ रहा है 1/4 मीटर में आ जाएगा ये 25 सेंटीमीटर। तो 100 × 1/4 बराबर 25। अब फिर पूछ रहा है 3/4, तो क्या आ जाएगा, 75 सेंटीमीटर। तो 100 × 3/4 बराबर 75। ओके, इसके अपन ने
ऊपर लिख दिए। इसका डायरेक्टली 50 सेंटीमीटर, 25 और 75 सेंटीमीटर। ओके, तुम देख सकते हो कि जब 1/2 तो हमें 3/4 मिलता है। हाँ, अब है हर बोतल में रंग भरकर दूध का स्तर करो। आपको हर बोतल में भरना है और उसका बताना है। हर बोतल में कितनी मिलीलीटर दूध है? 225 मिली। दोनों बोतलों में जहां तक दूध आया उसके हिस्से में रंग भरो। इसमें आया 3/4 और इसमें आया 1/4। ठीक है, हर बोतल में कितना मिलीलीटर दूध है? 100 मिलीलीटर। 750। खाली पलटे में सही वजन लिखकर दोनों पलटों को बराबर करो। कितने तरीकों से तुम इसे बराबर कर सकते हो? खाली पलटे बट्टे बनाओ और बराबर करो। याद रखो कि 500 ग्राम। अब कितने अलग अलग तरीकों से तुम 3/4 किलो भार की बराबर कर सकते हो? 500 ग्राम, 250 ग्राम। ठीक है, 250 ग्राम, 200 ग्राम और 50 ग्राम। 250 ग्राम, 200 ग्राम, फिर 200 ग्राम और फिर 100 ग्राम। ठीक है, क्या यहाँ गलत क्यों है? कर्ण के कुछ भागों में रंग भर दिया लेकिन उसकी दोस्त मिनी कहती है कि यहाँ गलत है। क्या तुम बता सकते हो कि यहाँ गलत क्यों है? इसको लिखा था 1/4 और ये लिखा था 1/2, इसलिए गलत है। अभ्यास का समय। बच्चों, ये अभ्यास का समय है। आम है तो बताइए। तो ये मैं करके बता देती हूँ आपको। जैसे कि फर्स्ट सवाल क्या है? पके आम। पके आम, आमों की संख्या कितनी है? 60 गुणित 1/2 बराबर कितने आ जाएंगे? 30। ठीक है, अब दूसरा है, यहाँ 32 बच्चे हैं, लड़कियां हैं लड़के हैं। कितने हैं? तो बच्चों की संख्या 32 है
लड़कियों की संख्या 32 गुणित 1/2 बराबर 16। 32 माइनस 16 लड़कों की संख्या, लड़कों की संख्या भी ज्ञात करनी है तो बराबर 16 आंसर। ठीक है, फिर क्या है, 20 तारे हैं, उसमें से 1/4 लाल है, कितने तारे लाल हैं? तो तारों की संख्या कितनी है? तारों की संख्या 32 है। ठीक है, तो लाल तारों की संख्या, लाल तारों की संख्या 20 तारों का 1/4 कितना है? 1/4 है 1/4 गुणित 20 बराबर 5 तारे। ठीक है, तो जो लाल तारे हैं, जो लाल तारे नहीं हैं, उनकी संख्या है, उनकी संख्या 20 माइनस 5 बराबर 50। तो कितनी है? 15 है। ओके, और फिर क्या पूछ रहा है? रवि, रवि को एक पेंसिल खरीदनी है, इसकी कीमत 2 रुपये है। उसने 1 रुपये का सिक्का दिया, एक आधे रुपये का सिक्का दिया और 1/4 रुपये का हिस्सा दिया। क्या यहाँ काफी था? तो इसको अपन बता दें। तो एक पेंसिल की कीमत, एक पेंसिल की कीमत 2 रुपये है। कितने रुपये हैं? 2 रुपये। रुपये दिए, एक प्लस 50 रुपये प्लस 0.25 रुपये, तो बराबर ये टोटल कितने हो गए? 1.75 रुपये। ठीक है, तो चूंकि 1.75 रुपये 2 रुपयों से कम है। कितने? 2 रुपयों से कम है। 25 पैसे और होते ना तो 2 रुपये हो जाते, इसलिए दिए गए रुपये काफी नहीं है। ठीक है, 25 पैसे और चाहिए। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। अपना होमवर्क कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जब तक के लिए ऑल द बेस्ट।